हाय एवरीवन, माई सेल्फ भावना, वेलकम टू सनी कोचिंग क्लासेस। अगर आपने मास्टर्स एंट्रेंस टेस्ट PAU MET क्वालिफाई कर लिया है और आप फिलहाल सर्च कर रहे हैं रिगार्डिंग काउंसलिंग, तो अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं, आफ्टर ग्रेजुएशन मास्टर्स में एडमिशन लेना चाहते हो PAU में तो उसका सेपरेट एंट्रेंस टेस्ट होता है और उसके जब रिजल्ट आ जाता है उसके बाद फिर काउंसलिंग चलती है। तो वो हम इसमें देखेंगे कि वो सब कैसे है। अगर आपको MET के बारे में कुछ नहीं पता तो इसी चैनल पे बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी हैं, आप देख लीजिए। एक्चुअली MET होता है कोर्स के वाइज अलग अलग, जैसे MET एग्रीकल्चर अलग होएगा, बायोटेक वालों का अलग होएगा, बेसिक साइंस का अलग होएगा, कम्युनिटी वालों का अलग होएगा। ऐसे बहुत सारे टाइप्स का MET है, वो इसी चैनल पे सेपरेट वीडियोस हैं, आप उस पर काइंडली चेक कर लेना। अब इस वीडियो में हम देखेंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं इन जनरल सभी टाइप्स के MET के लिए, और साथ में हम देखेंगे कि काउंसलिंग प्रोसीजर क्या रहेगा। तो काउंसलिंग प्रोसीजर एंड डॉक्यूमेंट्स जो है वो लगभग सेम ही होते हैं सभी के, तो वो हम यहाँ पर कवर कर लेंगे। बाकी की जो डिटेल्स हैं वो कोर्स के वाइज अलग अलग होती है, तो उसके सेपरेट वीडियोज़ हैं इसी चैनल पर, आप वो देख लेना। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एडमिशन का प्रोसीजर क्या रहेगा, उसके बाद हम आ जाएंगे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड पे। तो एडमिशन में क्या है, सबसे पहले तो आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो मैं बताऊंगी, साथ में जो फोटोकॉपी के सेट्स हैं वो लेके जाओगे, राइट। जो फोटोकॉपी के सेट्स हैं वो अपने गेजेटेड ऑफिसर से साइन करवाने होते हैं, वो देख लेना। आपका देखो जब रिजल्ट आ गया, मान लो आपने अपना रिजल्ट चेक भी कर लिया, आपको एक रैंक भी मिल गया, है ना। अब रिजल्ट में क्या लिखा होएगा, रोल नंबर और रैंक, रोल नंबर रैंक ऐसे सारी लिस्ट होएगी। आपका रोल नंबर होएगा, उसके साथ रैंक लिखा होएगा, दैट मीन्स आपको वो वाला रैंक असाइन हो गया, ठीक है। अब आपका वो रैंक है और वही रोल नंबर है, ठीक। अब वही जो पोर्टल है PAU.edu, उसके ऊपर ही हमारे पास क्या आएगा, काउंसलिंग का प्रोसीजर आएगा कि उसमें वो लिखेंगे कि PAU MET के इन कोर्सेज की एडमिशन इस डेट को है, इतने टाइम पे है और एक जगह पे है। मतलब इस ऑडिटोरियम में जो एडमिशन है वो स्टार्ट होएगी इतने टाइम पे इस डेट को। तो डेट, टाइम, लोकेशन, तीन चीज़ें चेक करके उसी टाइम पे उसी डेट को उसी ऑडिटोरियम में आपने पहुंच जाना है, राइट, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ। डॉक्यूमेंट्स, वाइट फॉर्म, वो सब। अगर आपको नहीं पता कि वाइट फॉर्म कैसे फिल करते हैं तो इसी चैनल पे सेपरेट वीडियो है, आप वो चेक कर ले लो। ये ना हो कि छोटी मोटी कोई गलती हो जाए, तो पहले ही चेक कर लो, सेफ साइड के लिए सब कुछ सही से करके चलो। अब मान लो आपने अपना वाइट फॉर्म भी रख लिया, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी रख लिए और आपका काउंसलिंग का डेट भी आ गई, आप उस कोर्स वाइज वहाँ पर जाओगे। अब आपसे वो ऑनलाइन कोर्स की प्रेफरेंस करवाएंगे कि आपको किस कोर्स में लेनी है, आप वो फिल कर दोगे। वाइट फॉर्म पे लिखवाएंगे कि आपका यू वांट टू मेजरिंग इन, किस फील्ड में आप मेजर करना चाहते हो, कौन सा आपका मेन फील्ड आप रखना चाहते हो, किस कोर्स में जाना चाहते हो, तो वो आप वहाँ पर फिल कर दोगे। फोटोग्राफ लगानी होगी, सिग्नेचर करना है या टेस्ट करना है, वो सब आप देख लेना, वो सब करके जाना। अब काउंसलिंग में आप जाओगे, जिस ऑडिटोरियम में बोला है ना उस दिन उस टाइम पे, वहाँ पर सारे ऑफिशियल्स बैठे होंगे, चेयर टेबल्स सब लगा होएगा ऑडिटोरियम में, जैसे होता है पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स बैठ सकते हैं। और आगे स्टेज होएगी, स्टेज के ऊपर हेड बैठे होंगे और एक स्क्रीन होएगी, स्क्रीन पे आपका जो रोल नंबर है या जो रैंक है, आपका नेम, मे बी फादर्स नेम, और साथ में जो आप कैटेगरी, जो भी कैटेगरी से जनरल, SC BC कुछ भी है वो सब लिखा होएगा, और किस में आपने चूज़ किया, मतलब हॉर्टिकल्चर में लीव या हॉर्टिकल्चर में भी आगे फ्रूट में गए हो, के जो ऐसे अलग अलग है ना MET के, तो वो जिसमें भी आप जा रहे हो वो जब वहाँ पर जैसे जैसे एडमिशन होती जाएंगी वैसे वैसे वो प्रोसेस होता जाएगा, वहाँ से वैसे वो अपडेट वहाँ पर होता जाएगा। तो वहाँ पर ऐसा नहीं कि आपको पता नहीं चलेगा कि क्या चल रहा है, लगे होंगे स्पीकर्स वगैरह, प्रॉपरली अनाउंसमेंट्स चल रही होंगी, तो रैंक वाइज वो बुलाते जाएंगे, राइट। वाइट फॉर्म पे आपने अपना लिखा होएगा, वहाँ पे जाओगे काउंसलिंग के लिए, और वहाँ पर कुछ नहीं, काउंसलिंग में मास्टर्स लेवल पे कोई क्वेश्चनिंग आंसर कुछ ऐसा नहीं होता, सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ही होती है। आप डॉक्यूमेंट्स लेके जाओगे, वहाँ पर जो वेरिफिकेशन करनी है, जो ऑफिशियल्स का काम है वो कर लोगे, आपने बस उनके पास अपनी प्रेजेंस शो करनी है और सिग्नेचर कहेंगे वो कर देना, जो डॉक्यूमेंट्स वो मांगेंगे अपनी फाइल से निकाल के उन्हें देते जाना, फोटोकॉपी का एक सेट वो वहाँ पर वहीं पे ले लेंगे। सेफ साइड के लिए आप 2 सेट फोटोकॉपी के अपने साथ लेके जाना, ठीक। वो वहाँ पर उन्होंने ले लिया, फिर वो जहाँ पर स्टैंप लगानी है, साइन करना, वो ऑफिशियल्स का काम है, वो करते जाएंगे।
वैसे वैसे वो फाइल आगे बढ़ती जाएगी, कुछ का हो गया, फिर वो अनाउंस करेंगे जैसे जैसे नेम आपका, वैसे वैसे वो आपने स्टेज पे जाना है, वहाँ पर भी वेरिफिकेशन होगी डॉक्यूमेंट्स की, हेड बैठे होंगे, उन्होंने साइन करने होंगे, वो करेंगे। उसके बाद फिर आएगा फीस वाला कॉलम, वहाँ पर फीस में एक अलग जगह बनी होगी कि यहाँ पर फीस डिपॉजिशन होनी है, वहाँ पर आप अपनी फ़ीस डिपॉजिट करवा दोगे। फर्स्ट सेमेस्टर की फुल फीस वहाँ पर डिपॉजिट होगी। मैं मेंशन नहीं कर रही कि कितनी फ़ीस है, क्योंकि वो कोर्स के वाइज डिफरेंट होगी, आप जिस भी स्ट्रीम में जाने वाले हैं उसके वाइज वो डिफरेंट होगी। तो वहाँ पर फीस डिपॉजिट हो जाएगी, फीस हो गई, एडमिशन हो जाएगी प्रोसेस। पर इसके पहले वो आपको कहेंगे कि आप मेडिकल करवा के लाओ, तो मेडिकल के लिए आपने कहीं बाहर नहीं जाना होता, वही जो आपको रिसिप्ट दे रहे हैं वो लेके PAU के अंदर ही एक हॉस्पिटल है, वहाँ पे जाना है, वहाँ पे अपना मेडिकल करवाना है। मेडिकल में भी कुछ खास नहीं, डरने वाली बात नहीं है, ब्लड ग्रुप का आपने ऑलरेडी दिया ही होएगा अपनी फाइल्स में। अब आपने क्या करना है, वहाँ पे हाइट, वेट, ऐसी छोटी मोटी चीज़ नोट करनी होगी, वो कर लेंगे। फिर वहाँ पे आपको रिसिप्ट दे देंगे, वो रिसिप्ट ला के वापस जहाँ पे भी आपकी काउंसलिंग चल रही है, जिस भी ऑडिटोरियम में, वहाँ पे आप डिपॉजिट करवा दोगे। अब आपकी एडमिशन प्रोसेस हो जाएगी। कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू गॉट एडमिशन इन पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना। तो अब भी आप स्टूडेंट बन चुके हैं PAU के। तो आई होप ये सब आपको समझ आ गया कि कैसे कैसे चलेगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होनी है बस 1-2 जगह पर, फिर फीस डिपॉजिट हो जानी है, बस फिर एडमिशन हो जानी है। अब हम मूव करते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है। अब देखो भाई, आप हो मास्टर्स लेवल के बच्चे, आपके पास 10th का भी है, 12th का भी है, ग्रेजुएशन का भी है, ये सब आपने लेके जाना है। 10th का सर्टिफिकेट हो गया ओरिजिनल फोटोकॉपी जैसे बोला, 12th का हो गया, ग्रेजुएशन का, ग्रेजुएशन में सारे जो सेमेस्टर्स हैं उनके ओरिजिनल आपके पास CP शीट है, या आपके पास उनके जो DMCs हैं, जो भी चीज़ है वो आप लेके जाओगे, ओरिजिनल भी फोटोकॉपी भी, राइट। सारे सेमेस्टर के, एनुअल है तो सारे ईयर्स के, सारे इसके लेके जाओगे, राइट। वो लेके जाने हैं साथ में सब कुछ अपना, उसके बेसिस पे ये होएगा। उसके अलावा डेट ऑफ बर्थ हो गया आपके पास, जो अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी के हैं तो वो हो गया, आधार कार्ड हो गया, कोई स्पोर्ट्स कैटेगरी के हैं तो वो हो गया। उसके अलावा डेट ऑफ बर्थ का जैसे है वो सर्टिफिकेट चाहिए। डोमिसाइल, पंजाब डोमिसाइल आपको बनवाना होता है, तो अपने नियर अबाउट जो सुविधा सेंटर है वहाँ से बनवा सकते हो जब तक आपकी काउंसलिंग है। अगर तब तक आपका डोमिसाइल नहीं भी बनता तो घबराने की बात नहीं है, वहाँ पे जो रिसिप्ट होएगी वो आप वहाँ पर दिखा दोगे, उसके बेसिस पर एडमिशन हो जाएगी। बस वो आपसे थोड़ा साइन करवा लेंगे कि ये डॉक्यूमेंट्स आपके मिसिंग है, अभी नहीं है, तो वहाँ पर बाद में एडमिशन होगी, क्लासेस होने लगी, बाद में आप वहाँ पर जाकर डिपॉजिट करवा देना, और ताकि वो जो फॉर्मेलिटीज़ है वो कंप्लीट हो जाए। एक बार मैं डॉक्यूमेंट्स आपको बता भी देती हूँ ताकि कोई मिस ना हो जाए। तो पहले तो वाइट फॉर्म, राइट। उसके अलावा 10th का सर्टिफिकेट, 12th का सर्टिफिकेट हो गया, DMC सारे सेमेस्टर के, ग्रेजुएशन के या ईयर के हैं जो भी अपने लेके जाओगे। करेक्टर सर्टिफिकेट हो गया, डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट हो गया, रेजिडेंट सर्टिफिकेट हो गया, रिजर्व कैटेगरी का अगर कोई है तो वो रूरल एरिया सर्टिफिकेट हो गया, और रिजर्व कैटेगरी स्पोर्ट्स रूरल एरिया इफ़ एनी, है ना, और बाकी आधार कार्ड। तो यही सारे हैं आपके पास, ये होंगे ही, तो ये सारे लेके जाओगे। और आप वाइट फॉर्म वाला एक बार ज़रूर चेक कर लो कहाँ पर साइन करने हैं, कहाँ पर वहाँ से जो गेजेटेड ऑफिसर है वहाँ से सिग्नेचर करवाने हैं, तो वो सारी चीज़ आप लेके जाना। ओरिजिनल 2 फोटोकॉपी के लेके जाना, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ अपने साथ लेके जाना। बस यही वे में एडमिशन चल रही हैं। सो आई होप आपका जो डाउट था रिगार्डिंग काउंसलिंग या रिगार्डिंग डॉक्यूमेंट्स वो क्लियर हुआ होएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंड कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कौन जा रहा है, किस स्ट्रीम में जा रहा है एडमिशन लेने, और कब कौन सी स्ट्रीम आपकी मेन है, किस में आप लेना चाहते हो। सो ये ज़रूर बता के जाना, मुझे वेट रहेगी आपके कमेंट्स की। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।